फूटी झाड़ू है तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आप लोग ना पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। अगर आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टूटी झाड़ू क्यों अपने घर में नहीं रखना चाहिए। घर में ना झाड़ू का सही तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उसको सही प्रतीक सही जगह होती है, तो उनके घर में ना माता लक्ष्मी का सदैव स्वरूप माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी स्वयं वहाँ विराजमान होती हैं। केवल वो घर की आपकी सफाई नहीं, जो बड़े बुजुर्ग थे, अपने जो बड़े बुजुर्ग थे क्यों कहते थे कि शाम समय झाड़ू मत लगाओ। अरे बड़े बुजुर्ग ये भी कहते थे गलती से, जैसे हम लोग भी बचपन में थे तो झाड़ू में पैर लग जाए तो बोले उसमें झाड़ू में पैर नहीं मारना चाहिए और ना ही शाम को झाड़ू लगाना चाहिए कभी भी। तो ये सारी बातें अपने घर के बड़ों से ही सीखने को मिली हैं। तो आज उसी द्वारा और गुरु जी के द्वारा सारी बातें सुनी हुई आपके साथ शेयर करना चाहूँ। तो पता होता है झाड़ू से ये छोटे छोटे नियम जुड़े होते हैं, उन्हीं से आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है और अच्छा होता माना गया है। तो उन्हें सारी चीज़ पता रहती है, इसलिए हमेशा आपको सिखाते रहते हैं वो, और बात बात पे टोकते। होता जा रहा है कि सभी लोग ना पुरानी बातें को भूलते जा रहे हैं और नज़रअंदाज करते जा रहे हैं कि अरे वो सियाने हो गए हैं, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है इसलिए सब बोल रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से देखिए, तो ऐसा कहना है आज के जनरेशन को। लेकिन जो पुराने लोग थे, तो अब के लोग हैं नए जनरेशन के, तो वो लोग बोलते हैं कि इग्नोर करो, नज़रअंदाज बातों को कर देते हैं। आपने शास्त्रों में 3 झाड़ू का वर्णन किया गया है और 3 झाड़ू के बारे में बताया गया है। एक सीक की झाड़ू होती है और दूसरी होती है फूलों वाली झाड़ू होती है, और एक जो होती है घास फूस की वो झाड़ू होती है। ये तीनों झाड़ू का बहुत ही महत्व है और ये बहुत समय से चलती बात आ रही है, अपन भी नहीं जानते हैं। तो ये 3 झाड़ू का बहुत ज़्यादा ही महत्व है, तो ये बातें आप लोग कभी भी मत भूलें। अपने घर के लिए कौन सी झाड़ू शुभ मानी जाती है, कौन सी झाड़ू आपके घर में इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो प्लास्टिक की झाड़ू होती है तो ये लंबे समय तक टिकती ज़रूर है, लेकिन ये बहुत कठोर होती है। प्लास्टिक की झाड़ू बहुत कठोर होती है। तो ये प्लास्टिक की झाड़ू होती है, कठोर ज़रूर होती है लेकिन सफाई भी अच्छी होती है, और ये अशुभ नहीं कहा जाएगा कि अशुभ मानी गई है, अच्छी होती है झाड़ू ये भी। और दूसरी है जो दूसरी तरफ सीकों वाली झाड़ू, जो अच्छी तरह से धूल को साफ करती है, और ये काफ़ी अपने घर के लिए शुभ मानी जाती है और काफ़ी मुलायम होती है, क्योंकि प्रकृति से जुड़ी हुई झाड़ू होती है। तो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप कौन सा झाड़ू 3 में से माना गया है, क्या आपको पता है? पता है कि फूलों वाली जो झाड़ू होती है तो सकारात्मक का संचार करती है, अच्छी ऊर्जा आती है ये झाड़ू से, क्योंकि डायरेक्ट ये प्रकृति से जुड़ी हुई झाड़ू होती है। तो 3 प्रकार की झाड़ू 3 प्रकार की झाड़ू होती हैं, और ये जो फूलों वाली झाड़ू होती है इससे अच्छा पूजा के स्थान में भी इससे साफ किया जा सकता है। अब कहते हैं, एक सब लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या आपके घर में जो बाई रख लेते हैं, नौकरानी रख लेते हैं काम के लिए, झाड़ू पोछे के लिए, तो क्या बहू लगाए या सास लगाए झाड़ू, तो क्या शुभ माना जाता है? हाँ, जो कोई अपने मन साफ करता है जैसे, तो घर भी साफ यदि मन से करते हैं बिना चिड़चिड़ किए हुए, तो उस घर में लक्ष्मी माता जी का काफ़ी अच्छा प्रतीक माना गया है। क्योंकि ये सारी बातें जो कही हुई है ये अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की बातें कही हुई हैं, और उन्हीं की कथा से ये सारी सीख मिलती है हमको। तो ये सारी बातें हम तभी आप लोगों से शेयर करें। कभी भी अपने घर में ना, क्योंकि झाड़ू दरवाजे के पीछे नहीं रखना चाहिए और खड़ी करके झाड़ू नहीं रखना चाहिए। और दूसरी बात है कि यदि आपके घर में कोई आता है तो मेन घर में ना रखें, क्योंकि सबसे पहले आपके घर में झाड़ू की नज़र पड़ जाए। और शाम के समय, संध्या के समय झाड़ू कभी नहीं लगाना चाहिए। और रात का जो आप खाना खाते हैं तो कपड़े से भले साफ कर दें, लेकिन झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी अन्न को, और माता लक्ष्मी झाड़ू भी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और आपके घर को दर्शाता है। क्योंकि काफ़ी समय से माता लक्ष्मी जी का जो एक छोटा वाला झाड़ू होता है तभी से पूजा जाता है। पहले के लोग नहीं जानते थे कि पूजा भी जाता है, धनतेरस के दिन तभी झाड़ू लिया जाता है।
वो भी धन माना गया है। और अपना जैसे मन साफ रहता है उसी तरह घर को झाड़ू भी साफ करता है, इसीलिए माता लक्ष्मी जी का स्वरूप झाड़ू माना गया है। तो विशेष ध्यान रखें, कभी पैर भी नहीं मारना चाहिए। ये सारी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें अपने घर में ज़रूर नियम करें। और वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा लोगों तक की जानकारी मिल सके। यदि आप लोग नए हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आप इस धनतेरस पे झाड़ू खरीद रहे हैं कि नहीं। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों आप सभी को।